नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता के 57 ऐसे अनमोल विचार जिन्हें हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मेरी आप सबसे एक विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और बार बार देखना, ताकि ये सारे विचार आपके जीवन में हमेशा के लिए उतर जाए, आपके बिलीफ सिस्टम में बैठ जाए, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे और सफल इंसान बन सको। और जो भी बात आपको समझ में न आए वो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं हर संभव उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। दूसरी बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य करवा रही है। चौथी बात है कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही सही मायने में देखता है। पांचवी बात कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। छठी बात है कि अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सातवीं बात, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो, जागो। आठवीं बात है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है और जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नवीं बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 ही द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। 10वीं बात है कि इस जीवन में ना ही कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। 11वीं बात, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसे भी अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता की 12वीं बात है कि लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। 13वीं बात कि प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। दोस्तों, 14वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो है कि निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का ही प्रक्षेपण है। 15वीं बात, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 16वीं बात है कि उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। 17वीं बात है कि ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अगली 18वीं बात है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 19वीं बात है कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 20वीं बात है कि अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 21वीं बात जो भगवत गीता में कही गई है वो ये है कि सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। 22वीं बात है कि किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से क्यों करना पड़े। दोस्तों, 23वीं बात है जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वो ये है कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं।
24वीं बात जो भगवद गीता में कही गई है वो है कि मैं अपने सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना ही मुझे कोई कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। दोस्तों 25वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। 26वीं बात है कि मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। 27वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। 28वीं बात जो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वो है कि भगवान प्रत्येक वस्तु है, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। 29वीं बात जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी क्षणिक सुख में आनंद नहीं लेता। 30वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न तो प्रारंभ दिखाई देता है और न ही अंत। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में ही कार्य देखता है वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। 32वीं बात है कि मैं ही धरती की मधुर सुगंध हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। 33वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लिए योग्य ही नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 34वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा कभी अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। 35वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 36वीं बात है, हे अर्जुन, तुम दोनों ने कई जन्म लिए हैं मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। 37वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो ये है कि वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। 38वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एकचित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। दोस्तों 39वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 40वीं बात है कि कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। 41वीं बात है कि बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। 42वीं बात है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। 43वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं इस तंत्र का रचिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। 44वीं बात है कि जब मनुष्य अपने कार्य में ही आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। 45वीं बात है कि वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और उसकी भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। 46वीं बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। 47वीं बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो है कि जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। 48वीं बात
कृष्ण कहते हैं कि मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और मैं वर्षा को रोकता हूँ, मैं अमरत्व हूँ और मैं ही मृत्यु। 49वीं बात है कि बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 50वीं बात कि जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास करने की इच्छा रखता है और विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 51वीं बात है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। अगली 52वीं बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 53वीं बात है कि केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 55वीं बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। 56वीं बात है कि वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। 57वीं बात है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 57 ज्ञान की बातें जो भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें बताते हैं। इनमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें कमेंट करके बताएं, हम भगवद गीता को और एक्सप्लोर करेंगे, उस पर और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।